आर मणि पर सवाल। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में नागेश्वरनाथ मंदिर सम्राट अशोक के शेर स्तंभ को तोड़कर बनाने के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसके लेखक प्रोफेसर विलास खरात हैं। यह वीडियो पार्ट 2 है। पूरी कहानी को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अयोध्या के विवादित जगह का उत्खनन बीबी मणि और हरि माझी के नेतृत्व में हुआ था। B.R. मणि, डायरेक्टर पुरातत्व और कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आने से 3 साल पहले यानी सन 2007 में पुरातत्व विभाग का बुलेटिन मैगजीन है, उसमें एक शोध लेख प्रकाशित किया था, जिसका शीर्षक अ डेकेड ऑफ क्रम्बलिंग हेरिटेज अयोध्या 1995 से 2005 अर्थात अयोध्या 1995 से 2005 उदास माली विरासत पतन का दशक। दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। मणि यह जानते हैं कि अयोध्या पर वास्तविक क्या है। वे यह भी जानते हैं कि अयोध्या में सम्राट अशोक की ही धरोहर है। मगर उक्त लेख में मणि ने रघुवंश का आधार लेकर कालिदास ने जो काल्पनिक राम का बखान किया है, उसके आधार पर मणि ने उसे मान्यता देने का असफल प्रयास किया। मणि ने अयोध्या महात्म्य में वर्णन को मानो ऐसा स्वीकार किया कि वह कोई ऐतिहासिक साधन हो। मणि ने उक्त लेख में ब्राह्मणों की वकालत की है। मणि ने यह बात स्वीकार की है कि वह नागेश्वर मंदिर में सम्राट अशोक के स्तंभ के हिस्से को तोड़कर शिवलिंग बनाया। पहले मणि क्या कहते हैं वह देखते हैं और उसके बाद उनकी बदमाशी को भी उजागर करते हैं। नागेश्वर लिंग का पीठ, जो निर्विवाद रूप से अशोक के स्तंभ के नीचे का हिस्सा है, जिस पर उल्टे कमल की नक्काशी स्पष्टतः दिखाई देती है, उसके बीचों बीच ऐसा आकार है जिसमें स्तंभ का ऊपरी हिस्सा बिठाया जा सके। वही हिस्सा शिवलिंग के तौर पर पवित्र स्थान पर जतन करके रखा गया है। पहला फोटो यह उसके पूर्ण रूप में 1995 में लिया गया था, जब मैं बस्ती जिले में कुछ जगहों का निरीक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश पुरातत्व संगठन के अधिकारियों के साथ काम कर रहा था। यह जानकारी मिली थी कि 2003 में शिवरात्रि उत्सव के दरमियान संपूर्ण पीठ शिवलिंग चांदी के नक्काशीयुक्त पत्ते से ढका जा रहा है और अब आगे से मौर्य का अत्यंत चमकीला अशोक स्तंभ का नक्काशीयुक्त उठावदार हिस्सा किसी के नजर में भी नहीं पड़ेगा। अभी का फोटो जो सन 2005 में लिया गया है, इस तस्वीर में बदला हुआ रूप दिखता है। यह स्पष्ट नहीं है कि अशोक स्तंभ के ऊपरी हिस्से को षड्यंत्रपूर्वक ढका गया है या भक्ति भावना से ढका गया है। बीपी मणि ने पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर पद पर होने के बावजूद एक सच को जानबूझकर छिपाया। वह यह कि जिसे शिवलिंग कह रहे हैं वह सम्राट अशोक स्तंभ का हिस्सा है, जिसकी पुरातत्व विभाग ने सन 1977 से 78 में ही पहचान की थी। इतना बड़ा सच मणि ने क्यों छुपाया? मणि ने यह बात तो मान्य की कि शिवरात्रि के अवसर पर उस शिवलिंग को चांदी के नक्काशीयुक्त पट्टे से ढका गया। इस जानकारी के साथ में एक रहस्य छिपा हुआ है। विवादित ढांचे के नीचे जो उत्खनन किया गया उसमें प्राचीन अवशेष बौद्धों के ही मिले। यह सच मणि और उनके अन्य सहयोगी जानते थे। सन 2003 में रिपोर्ट का कार्य पूरा हुआ और वह इलाहाबाद न्यायालय को सादर किया। वास्तविक तौर पर वह रिपोर्ट जनता के लिए भी सार्वजनिक करना चाहिए था। वास्तविकता तो वह उत्खनन करने वाले ब्राह्मण ही जानते थे। उनके कहने पर ही नागेश्वर मंदिर के सम्राट अशोक के स्तंभ को ढकने की सलाह दी गई होगी। इसका अपराधबोध मणि के उक्त लेख में है। जब अशोक के स्तंभ को ढका जा रहा था, इस पर पुरातत्व विभाग मणि ने आपत्ति क्यों नहीं लिया? उल्टा उनके षड्यंत्र का मणि ने समर्थन ही किया है।
उन्होंने क्या कहा, यह स्पष्ट नहीं है कि अशोक स्तंभ के ऊपरी हिस्से को षड्यंत्रपूर्वक ढका गया है या भावना से ढका गया है। मणि के इस विधान से यही बात सिद्ध होती है कि पुरातत्व विभाग उस पाप में शामिल है। यह बात जनता में चर्चा का विषय न बने। दूसरी बात, उस पाप का भी समर्थन किया जाए और वह पाप करने वाले पंडों को वह दुष्कृत्य पवित्र भावना से किया, ऐसा कहना मणि को शोभा नहीं देता। सम्राट अशोक के प्राचीन स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, उस पर ब्राह्मणों ने नाजायज कब्जा किया है। उसका समर्थन करना पुरातत्व विभाग को शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि मणि ने अपराध बोध से पीड़ित होकर वह लेख लिखा है। उनकी मानसिकता क्या कह रही है, जरा सोचो। वास्तव में वह सबसे बड़ा गुनाह है। मणि ने 1995 से लेकर 2005 तक अयोध्या के पतन हो रहे पुरातात्विक अवशेषों में मुस्लिमों के अन्य मस्जिदों का जिक्र किया। वह सच भी है, मगर जो प्राचीन बौद्ध स्थलों की निशानियां हैं जिस पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, उसे वैदिक ब्राह्मणों का केंद्र कहना सरासर अपमान है। मणि ने बौद्धों के स्मारक का अपमान किया है। मणि ने राष्ट्रद्रोह ही किया है। खासकर नागेश्वर मंदिर के अंदर पुरोहित ब्राह्मणों ने जो सामूहिक अपराध किया है, उस पर मणि या पुरातत्व विभाग को कानूनन कार्यवाही करनी चाहिए थी। वह स्थान सम्राट अशोक के स्तंभ होने के कारण उस जगह का उत्खनन किया जाना चाहिए। ऐसा उल्लेख मणि ने अपने शोध लेख में क्यों नहीं किया? मणि ने वह लेख लिखकर राष्ट्र के सामने पुरातत्व विभाग और भारत सरकार ने सामूहिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर ब्राह्मणों को कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित किया और सहयोग किया। इसका कबूल करने वाला वह सबूत हैं। इसलिए यह साफ होता है कि सन 2002-03 में जो विवादित जगह पर उत्खनन किया जा रहा था, वह आरएसएस, भाजपा, कांग्रेस के ब्राह्मणों के दबाव में किया जा रहा था। उस समय कैसे दबाव में कार्य किया जा रहा था, इसका प्रमाण नागेश्वर मंदिर के अंदर जो पाप किया गया, इसका प्रमाण है। नागेश्वर मंदिर में क्या है? सम्राट अशोक के स्तंभ का हिस्सा है, मगर उसे मणि पवित्र हिस्सा नहीं मान रहे, बल्कि उसके ऊपर सच्चाई ढकने के लिए जो आवरण बिठाया जा रहा है, उसे पवित्र मान रहे हैं। मणि जिस ओहदे पर थे, उस ओहदे की भी उन्होंने इज्जत नहीं रखी। सबूतों और तथ्यों के आधार पर यही बात सामने आती है कि पुरातत्व विभाग सम्राट अशोक और बुद्ध से जुड़े हुए ऐतिहासिक धरोहर को मिटाने के कार्य में 2003 के बाद ज्यादा ही सक्रिय हो गया था। उनको यह कार्य इसलिए भी करना जरूरी लग रहा होगा कि न्यायपालिका के माध्यम से मुस्लिम पक्ष को दरकिनार करने के बाद या उसके पहले ही मौर्य को मानने वाले यूपी, बिहार के कुशवाहा मौर्य लोग दावे के लिए उठ खड़े हुए तो ब्राह्मण वर्ग जानता है कि अयोध्या वास्तविक बौद्ध धरोहर है। उसके मालिक मौर्य हैं, बौद्ध हैं। मणि के अपराध बोध से पूरे षड्यंत्रकारी समूह का पता चलता है। नागेश्वर मंदिर में सम्राट अशोक के स्तंभ का हिस्सा होना, यह इसी बात का सबूत है कि अयोध्या वास्तव में साकेत है और वह बुद्ध मौर्य की धरोहर है। मणि के लेख में काल्पनिक काव्य, इतिहास और पुरातत्व का आधार दिखाने का प्रयास किया गया है, मगर मेजर जनरल कनिंघम ने सन 1861 में अयोध्या के बौद्ध स्थलों को चिन्हित किया था। उनका जिक्र तक क्यों नहीं आया? शासक जाति क्या क्या षड्यंत्र कर रही है, इसका पता चलता है। मौर्य की धरोहर, तथागत बुद्ध की धरोहर को मिटाने के लिए पुरातत्व विभाग के ब्राह्मण अधिकारी, न्यायपालिका और राजसत्ता पर कब्जा किए हुए ब्राह्मण सभी मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।